श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 25वें अध्याय तक की कथा को सुना। आज हम लोग एकादश स्कंद का 26वां अध्याय पुरुरवा की वैराग्य युक्ति की कथा को सुनेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है, इसलिए इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं और जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी उनसे या उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बदता नहीं। हे उद्धव, इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं। और साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असद पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधेरे के सहारे चलने वाले अंधे की। अरे उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, हे देवी, हे निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। अरे उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था और उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती मालूम पड़ी, मानो एक दिन में ही बीत गई हों। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला ऐसी मेरी मूढ़ता तो देखो। अरे काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। अरे अहो, विस्मृत की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। अरे बड़े खेद की बात है, बहुत ही खेद की बात है। मैंने बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों की क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। अरे देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। अरे वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर
जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं तो गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्रियों के पीछे पीछे दौड़ता रहा, फिर भी मुझ में प्रभाव तेज और सात्विक भला कैसे रह सकता है। स्त्रियों ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं। अरे, और उसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। अरे, मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। अरे, मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। अरे, मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, फिर भी मुझ मूर्ख को धिक्कार है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राजा पुरुरवा ने कहा, मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्त हुई है, उसमें तो घी की आहुतियां जितना पड़ती जाती हैं उतना ही वह और बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार से काम वासना भी कभी तृप्त नहीं होती, जितना ही उसमें हम आहुति डालते हैं, अर्थात जितना ही उसका उपभोग करते हैं वह उतनी ही कामना बढ़ती चली जाती है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्त के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बताकर कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह जब भी मिटा नहीं तब भी नहीं मिटा। उर्वशी के समझाने पर भी जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई हैं, तब मैं समझता हूँ भी कैसे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है उसकी तो बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट है। अरे, जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। अरे, इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी मेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। अरे, कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा हुआ अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। अरे, यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीध का भोजन है। अरे, इसे अपना कहीं अथवा सुहृद संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। अरे, यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। अरे, इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर देते हैं और इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर बन जाता है। अरे, ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। अरे, यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के
कीड़ों में और उसमें कोई अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग कभी न करे, और विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। अरे जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः बाड़ी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अरे मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सद उपदेशों से और उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं, और संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप में स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। इस प्रकार के संतों के उद्गार होते हैं, उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उसके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे कथा धो डालती है, और जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे प्राण हो जाते हैं। हे उद्धव, मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं कथा सुनकर के। और उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत कल्याणमय गुणों का आश्रय हूँ और मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया और अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आज सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो ही कैसे सकता है। अरे जो इस घोर संसार सागर में डूबा उतरा रहा है उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। अरे जैसे जल में डूबे रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, अरे जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यों के लिए परलोक में धर्म की एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं।
अरे जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपने हितैषी सुहृद है, संत अपने प्रीतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। हे तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनो हर कृपा मिलहि नहीं संता। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के संतों का दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण प्रिय उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। प्यारे भगवच्चरण अनुरागियों, पुरुरवा और उर्वशी की विशेष रूप से कथा आप दशम स्कंद के शुरू के चरणों में सुन सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सत्संग ग्रंथ है, इनमें अनन्य एक एक प्रसंग जो है बहुत ही भावपूर्ण है, कलिकाल का अमृत इसे माना गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रतिदिन मैं आपको एक अध्याय सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक के हमने आपको लगभग 26 अध्याय तक की कथा को आज तक सुना दिया है। जिन लोगों ने अभी तक पिछली कथाओं को न सुना हो, वे जाकर के इस प्लेलिस्ट में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के प्रतिदिन एक अध्याय सुन सकते हैं और संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। सभी के लिए एक बार प्रार्थना आइए मिलकर करते हैं। इस समय बहुत ही गंभीर समस्या संपूर्ण विश्व में चल रही है, कोरोना नामक महामारी, जिसके लिए आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबको सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।